गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। आज हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर सिविक्स में हमने डिस्कस किया था स्टेरियोटाइप, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशंस। तो आज हम लोग उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो है डैश रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग अ पर्सन और अ ग्रुप अनफेयरली। तो डिस्क्रिमिनेशंस आंसर क्या है उसका? डिस्क्रिमिनेशन। स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा बेटा तो बुक से चेक कर लेना। देखो यहाँ पर भी स्पेलिंग लिखी हुई है डिस्क्रिमिनेशन की। आंसर नंबर क्वेश्चन दैट इज फिल द ब्लैंक्स नंबर 5 में डिस्क्रिमिनेशन का स्पेलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको उसी तरह से आप इसको स्पेलिंग जो है चेक करके आराम से सही स्पेलिंग लिखना। फिर नंबर 2, पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो पीपल हम लोग जो भेदभाव करते हैं तो स्किन के कलर SKIN स्किन कलर स्किन है, या फिर कलर्स है, या फिर कास्ट है, या फिर जेंडर है। आप जेंडर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से CASTE कास्ट। फिर नंबर 3, डैश रिफर्स टू फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट पीपल्स विदाउट मच थॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीजियोडाइज। तो प्रीजियोडाइज जो स्पेलिंग आपको बुक में भी मिल जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो PREJUDICE प्रीजियोडाइज। फिर नंबर 4 में जो है वो स्टेरियोटाइप है। स्टेरियोटाइप का स्पेलिंग STEREOTIPE स्टेरियोटाइप हो गया। और नंबर 5 जो है वो कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम CASTESYSTEM कास्ट सिस्टम। ठीक है, स्पेलिंग ज़रूरी है कि आप करेक्ट लिखें। नहीं समझ में आ रहा तो भी मैं बार बार बोल रही हूँ, बुक्स में से चेक कर लेना स्पेलिंग। फिर मूव करो मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में सबसे पहले जो इक्वलिटी भी फॉलो हो जाएगा उसका आंसर होगा इक्वलिटी। मतलब इक्वलिटी का मतलब क्या है कि सबको बराबर अधिकार मिले, सब समान हो। फिर अनटचेबिलिटी, जिसको हरिजन का नाम दिया था महात्मा गांधी ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या करती है? हमें फंडामेंटल राइट्स देती है। कास्ट सिस्टम जो है वो भेदभाव में कास्ट सिस्टम का आंसर हो गया अनटचेबिलिटी। इसमें अनटचेबिलिटी छुआछूत जो शुरू हुई थी। ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली, जब हम किसी को भेदभाव करते तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये आंसर्स हो गया इसका। अब हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं, अब हम जाएंगे ट्रू फॉल्स में। तो पहला वाला जो है फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, फिर तीसरा फॉल्स है, फिर फोर्थ वाला ट्रू है, फिफ्थ भी ट्रू है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। पहले वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट मान लो इसको ब्रीफ में, मतलब ज़्यादा डिटेल्स नहीं ना। ऑन व्हाट बेसिस आर पीपल डिस्क्रिमिनेटेड इन सोसाइटी? तो भाई डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, कास्ट, जेंडर। फिर दूसरा है हु आर हरिजन एंड व्हाट इज अनटचेबिलिटी। फिर स्टेरियोटाइप एंड प्रेजुडिस किसे कहते हैं? तो मूव करते हैं सबसे पहले नंबर 1 में। तो ये रहा पेज नंबर जो है, आप देख लेना इस पिक्चर्स के ऊपर जो है नेक्स्ट पेज होगा शायद। तो यहाँ पे पीपल्स है, पीपल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, कास्ट, रेस, रिलीजियस, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन, जेंडर। ये वाला हो गया। तो ये D1। अब D2, D3 यहाँ पर है कि अनटचेबल किसे बोलते हैं? द मेंबर ऑफ द फोर्थ कास्ट। द मेंबर ऑफ द फोर्थ कास्ट वी आर कॉल्ड अनटचेबल। फोर्थ जैसे क्या था वो? शूद्र। ठीक है, तो फोर्थ कास्ट जो होते हैं उसको अनटचेबल के नाम से बोला जाता था। नंबर D2 ये रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने टिक किया, यहाँ से ही रीनेम्ड, ही कट करके मैंने क्या लिखा है? महात्मा गांधी। तो ही काट के क्या लिखोगे आप? महात्मा गांधी रीनेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन। तो महात्मा गांधी ने अनटचेबल को नाम दिया था हरिजन। इसका मतलब था चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो ये D2 हो गया। D3 हमने कर लिया। अभी D4 एंड 5 देखो, ग्रॉसरी में की टर्म्स आता है, की टर्म्स में ही है ये प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप। तो ये D4 D5 हो गया। अब लॉन्ग में आएंगे। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा जैसे, अब इसमें लॉन्ग में जो डिटेल्स में थोड़ा सा आ जाएगा आपके लिए कि सबसे पहले स्टेरियोटाइप रेस्ट्रिक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल, इसमें कमेंट करें, इसके बारे में बताएं।
तो E1 और नंबर E2 भी पढ़ लेते हैं। द फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी प्रिवेल इन इंडियन सोसाइटी वॉज स्टार्टेड मच बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले लोगों ने अपनी लड़ाई लड़नी शुरू की थी अपने अधिकार के लिए। तो उसको सही या गलत उसको बताना है। तो सबसे पहले E नंबर 1 में जाते हैं। E नंबर 1 में ये रहा कि स्टेरियोटाइप जो है, तो यहाँ से नंबर पेज नंबर देखो 204 है, ये 204 है। अब प्रेजुडाइज वाले टॉपिक में जाओगे, सेकेंड हाफ लास्ट पैराग्राफ है। तो 1 2 3 4 5 नीचे से 4th लाइन ये वाला आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया E1, ठीक है। E नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कहा गया, लोग जो थे बहुत पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से ही लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, अपने राइट्स के लिए। तो ये हो गया पेज नंबर 2, सॉरी वो 201 था, ये 202 है, ठीक है। तो ये रहा 202 जो है, ये रहा लास्ट स्टर्विंग विद इक्वालिटी, उस पैराग्राफ में आ जाओगे लास्ट वाले में, ठीक है। ये E नंबर 2 हो गया। E नंबर 3 कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो है क्या क्या तरीके से गवर्नमेंट से अनटचेबली को जो भी चीज़ है इक्वलिटी लाने के लिए कोशिश कर रही है। तो मैंने यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 1 2 और 3 ये 3 पॉइंट लगाइए, आप यही कर लेना 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर नंबर 4 एंड 5, तो ये 4 एंड 5 जो थोड़ा सा बड़ा भी है, 4 थोड़ा बड़ा है, 5 जो एक बार देख लो। देखो 5 मैंने कोशिश की छोटा करने के लिए, एक्चुअली ये आपने जो चैप्टर समझा उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलती तो मैं आपको बोलती कि आप अपने व्यूज़ उसमें डालो, लेकिन फिर भी मैंने एक आंसर्स तो लिख ली जनरली कि सबके पास। तो नंबर 5 करते फिर 4th में जाएंगे। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू सी अ बॉय बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन क्लासिकल डांस कॉम्पिटिशन्स, कि अगर आप देखती हैं आपके फ्रेंड्स ग्रुप्स के अंदर से एक को अलग कर दिया गया क्लासिकल डांस से, तो आप उसके साथ क्या करोगे, क्या बोलोगे, बेचारे आपको निकाल दिया। हमें डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव चैप्टर पढ़े तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, तो हमें उसको पॉजिटिव एनर्जी देना चाहिए। तो मैंने एक बार एक आंसर लिख दिया है दैट वी वुड इनकरेज हिम और हर, ठीक है, क्योंकि ये बॉय है तो यहाँ नहीं हिम होगा, गर्ल्स होती तो हर हो जाता। तो वी वुड इनकरेज हिम टू टेक पार्टिसिपेशन, कि वो पार्टिसिपेशन जो है कुछ किसी और में ले ले, आउटसाइड एक्टिविटीज़ कुछ भी हो, या फिर स्कूल में डांस में नहीं मिल रहा तो आप बाहर कोई भी एक्टिविटी डांस की होती तो आप उसमें ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको यहाँ नहीं मिला तो आप कहीं और नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा आंसर आपके लिए लिख दिए, ठीक है। अब नंबर 5 में देखोगे, सॉरी 5 तो हो गया, नंबर 4 जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, साथ में आंसर भी होगा। क्वेश्चन आगे समझ लो मीनिंग, कि पीपल हु सफ़र फ्रॉम फिजिकल इमोशनल डिफ़िकल्टीज आर नोन एज पीपल विथ स्पेशल नीड्स, जो बेचारे कोई बोल नहीं सकते हैं, किसी की चलने में दिक्कत होती है, हैंडीकैप्ड होते हैं, बहुत सारे इसको स्पेशल पीपल्स कहते हैं। तो लोग उसके साथ बहुत भेदभाव करते हैं डेली लाइफ में। तो सबसे पहले बताना लिस्ट 2 डिस्क्रिमिनेशंस कि उनके साथ भेदभाव कैसे करते हैं। भेदभाव कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, ठीक है। और हमें सजेस्ट करना है कि हम उसके साथ नॉर्मल कैसे बिहेव कर सके ताकि उसको बुरा ना लगे, उसे लगे कि वो भी हमारे जैसा ही है। तो मैंने आपके लिए ये आंसर्स जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कि सबसे पहले जो है व्हेन डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके सबसे पहले इंडिपेंडेंस, उनको लगता है कि वो अकेले कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब वो फीलिंग होती है तो दैट कैन नॉट लिव फुल्ली, तो वो अपने आप में पूरी आज़ादी से नहीं जी सकते, उनको लगता है कि वो कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी है। तो इसी तरह से अब वो आपस में क्या हो जाते हैं, दे फील, उनकी जो मन में भावना आ जाती है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव भावना आ जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, इस तरह से, और वो अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ जो होती है डिस्क्रिमिनेशन फिर कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले अगर वो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो क्लासरूम में होती है, स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में होगी, जॉब में जाएगा तो जॉब में डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़, जैसे क्लासरूम में परफॉर्मेंस हो रही है कुछ स्पोर्ट्स के थ्रू,
ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा आएगा सजेशन। तो सजेशन में हमें कैसे उसको ऐसा फील करवाना चाहिए कि वो जो है हम जैसा ही है, अलग नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें, इफ तो यहाँ पे सजेशन करके लिखोगे। कैसे लिखोगे, सजेशन में जैसे यहाँ पे लिखा है सजेशंस, फिर डैश करके नीचे आ जाना। सजेशन, इफ़ यू ऑफर असिस्टेंस, ASSISTANC, जब आप उसको कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आप पहले वेट करो अनटिल, जब तक वो आपको नहीं बोले कि हाँ आप मुझे हेल्प कर सकते हो। नहीं तो आप बिना बोले आप उनका हेल्प करोगे तो उनको लगेगा कि वो नहीं कर सकते, इसके लिए आप उसका हेल्प कर रहे हो, तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है। फिर दूसरा, जब भी आप मिलो तो शेक हैंड, जैसे बाकियों के साथ मिलते हो वैसे उनके साथ। और अगर वो बड़े हैं तो आप बड़ों के साथ जैसे हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव करो। आप भूल जाओ कि उसके अंदर कोई कमी है, वो डिसेबल है। फिर फोर्थ क्या है कि अगर वो व्हील चेयर्स के थ्रू चलता है कुछ भी हो तो कभी भी उसकी व्हील चेयर्स को टच करने की कोशिश मत करो या फिर उसको आगे ले जाने की, जब तक वो परमिशन ना दे। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे तो उनको भी लगेगा कि ठीक है वो हमारे जैसे ही है, तो हम उसको अपने साथ मिला के ईजिली रह सकते हैं। तो इसी तरह से इसका आंसर्स दिया है मैंने। ठीक है, अब आप जो है स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी, मैं बार बार बोली, बुक्स में चेक कर लेना। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप इसको नोटबुक में फेयर में उतार लो, रेडी रखो नोटबुक्स। स्कूल खुलते ही उससे पहले ही नोटबुक्स कलेक्शन होगी। नोटबुक कलेक्शन होगी तो चेकिंग हो जाएगी, तो अपनी नोटबुक जो है आप रेडी रखें, कभी भी बुला के नोटबुक्स चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।